ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 जनवरी 2024। वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। बाबा कहते हैं, कर्म से अतीत कैसे बने। वैसे तो आत्मा जब शरीर में अंदर आती है, शरीर का धारण करती है, शरीर त्याग करने तक कर्म करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन कर्म करे, लेकिन कर्म के फल से बंधन में न आए। अभी हम कर्म कैसे करते हैं? जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, स्लोली लौकिक से बाहर आ जाते हैं, अलौकिक में लग जाते हैं। अच्छा काम ही करते हैं, शुभ भावना से ही रखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बंधन में आ जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई कोई माताएं फोन करते हैं, भाई जी हमारे घर में ऐसे बंधन है, पतियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, हेल्थ का इश्यू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो हम साधना कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ऐसे वो कहते हैं, आप थोड़ा बाबा को बताइए ना, ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उसका समाधान करें। ठीक है, अच्छा इंटेंशन है। वो कहते हैं वो करने से हम रेगुलर क्लास में जा सकते हैं, अमृत वेले अटेंड कर सकते हैं, ये वो कहते हैं, दिलासा भी दिलाते। तो क्या होता है, हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा इस आत्मा को ये करके दे दो ना, ये माता को ये करके दे दो ना। तो क्या होता है ना, लौकिक से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन अलौकिक में फंस जाता है। वो माता ने जो कहा, जो आत्मा ने जो कहा, हम बाबा को कहते हैं, बाबा उनको काम करके जो प्रॉब्लम, उसका समाधान वही याद आता ही रहता है। वो लोग भी हमको पूछते हैं, हम भी बाबा को पूछते हैं। तो इस बीच में क्या होता है ना, जो विश्व कल्याण का बात आता है, सभी लोगों का बात आता है, भूल जाते हैं। कभी कभी कोई आत्मा हमको जो गुणगान करते हैं, गायन करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प माना फाइनेंशियली हो या गिफ्ट के रूप में, उनकी तरफ थोड़ा सा अटैचमेंट। नहीं तो कोई ईश्वरीय सेवा में सहयोग देते हैं, अभी जो जूम है, ऑपरेशन में या क्लास अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, तो ईश्वरीय सेवा में वो हेल्प करते हैं, तो उनके प्रति बात करना, उनका देखभाल करना। तो बाबा कहते ये भी एक बंधन है। तो क्यों हो गए? स्व अर्थ हो गए ना, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने ईश्वरीय परिवार के लिए, अपने लौकिक काम के लिए। ये भी आपको बेहद सेवा में जाने के लिए रुकावट के रूप में आ जाएगा। भले वो उसका कनेक्टेड कर्म हो या संबंध हो। यस, अच्छा ही है आत्मा का उन्नति के लिए, नो डाउट, लेकिन सारा समय आए ना उसमें ही फंस जाते हैं। आज इनका, कल उनका, ऐसे अलग अलग रूप में आत्मा आपको कहते रहते हैं। उसमें अपना बिजी हो जाते हैं, उनसे बातें करना, उनके समस्या के बारे में बातें करना। कभी कभी हम भी देखते हैं, भाई जी बहन जी फोन करते हैं, ज्ञान की चर्चा के बदले अपनी समस्या के में ज्यादा
हो जाता है। इसमें हमने देखा स्टार्टिंग में, स्पेशली जब कोरोना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज तो वो परसेंटेज बहुत कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि निराकार रूप में बाबा उनको शक्ति दे रहा है। हमको फीलिंग होता है जब योग में बैठते हैं तो फीलिंग होता है। वो भी एक स्टेज था जब वो बात आत्माएं कहते थे और कहते थे भाई जी आपके द्वारा इसे अच्छा हमको हेल्प हुआ। लेकिन वैसे सभी ज्यादातर आत्माएं आज इस ग्रुप में नहीं है। बाद में समझ में आ गए ये सभी शो है, दिखावा है, टाइम बिंग है। अभी न किसी से सुनना, न किसी से बाबा को कहना उनको हुआ है कि नहीं हुआ, इसको चेक करना नहीं। अब सभी के लिए यूज करो, सबके लिए, तीनों लोगों में हर पार्टिकल के लिए यूज करो, सभी को। तो इसलिए कहते बाप समान, सिर्फ अपना परिवार, ईश्वरी सेवा में हेल्प करने वाले, ईश्वरी सेवा उनके लिए कहो, लेकिन थोड़ा टाइम ले लो, ज्यादा समय सभी के लिए दे दो। ऐसे करेंगे तो आपको बाप समान स्थिति आ जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, ये स्थिति जब आपका आता है तो आगे वालों से फीडबैक नहीं आता, न वर्डिंग द्वारा, न गिफ्ट द्वारा, न संकल्प द्वारा आ सकता है, दुआ आ सकता है, डायरेक्टली बाबा द्वारा जाता है। माना आप बाबा के लिए निमित्त बनेंगे, वो रिक्वेस्ट बाबा को डालेंगे, बाबा आपको साधन के रूप में यूज करेंगे, तो कर्मों का फल का एहसास आता है। लेकिन मुख द्वारा या मैसेज द्वारा, गिफ्ट द्वारा, गायन द्वारा नहीं आता। कभी कभी हमको क्या होता है ना, अभी तक इंद्रिय सुख द्वारा वो फीडबैक लेने के कारण कुछ भी नहीं आया तो क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। तो कल मिलन के मुरली में भी बाबा ने कहा था सारा कर्म होने के बाद बच्चे अपने अकाउंट में कितना जमा हुआ है ये भी तो चेक करो ना। बहुत सारे लोग बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद अपने स्थिति को चेक करेंगे तो जमा नहीं होता है। न सेवा केंद्र पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, अपने स्थिति में इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में मैं और मेरापन आता है ना, इसलिए नहीं होता। इसलिए स्वार्थ के भाव से मुक्त बनो। मेरा कर्म है, मेरा परिवार है, इनको करना है। हाँ, सिर्फ बाबा को कहो बाबा ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, भले करके दो या न दो, वो आपका मर्जी है। बंधन में मत आना। और बाबा के आगे जाकर जिद मत करना, नहीं नहीं बाबा ये आत्माएं ना ईश्वरी सेवा में बहुत अच्छा सहयोग देती हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो उनको करके ही देना है। नो जिद। अब उस आत्मा को कल्याण करो। तो ऐसी सदा विश्व ही आपके सामने रहे और सभी लोगों को, जैसे सूर्य देता है ना रोशनी, कि अपने पहचान वाले को ज्यादा देता है, गरीब वालों को कम देता है, धनवान वालों को ज्यादा देता है। जो सूर्य के लिए जो अर्घ्य करते हैं उनको ज्यादा दे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। किसी को बिल भी तो नहीं भेजता है महीने के आखिर में इतना पेमेंट करो, नहीं है ना। सदा अपना काम करता है रहता है। और सूर्य की रोशनी में कोई अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है, उसका सुख ले रहा है कि दुख का भोग, इसी में भी वो फंसता नहीं है, लेकिन अपना जो ड्यूटी है वो करता है। ऐसे बच्चे, अभी आपको ऐसा एक सुंदर चांस मिला है, भगवान से शक्ति सभी को देते चलो, बस उसमें मैं और मेरा स्वार्थ भाव ना आए। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की जो आत्माएं फंसे हुए हैं संसार में, बीमारी में, कर्मों का हिसाब किताब में फंसे हुए हैं, उनको वहां से बाहर निकालने का। कभी कभी ईश्वरी सेवा में ऐसे भी हो जाता है, माताएं में थोड़ा मोह रहता है, तो लौकिक से तो बाहर आ जाते हैं, और अलौकिक परिवार वालों जो इतना बातें करते हैं इनका मोह आ जाता है। तो उसका प्रभाव क्या होता है? जिन्होंने इनको ऊपर उठाया ना, माना हेल्प किया ना लौकिक से बाहर आने के लिए, उनका कुछ तबीयत ज्यादा कम हो गई तो इनको फीलिंग आने लगता है। जैसे लौकिक में भी आपने जन्म देने वाले बच्चों को कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे से भी ज्यादा माँ को फीलिंग होता है ना। तो इसमें भी अलौकिक में मोह में ऐसे फंस जाते हैं, जो निमित्त आत्माओं का जो दर्द का असर उनके ऊपर पड़ जाता है, उनसे भी इनको ज्यादा चिंता होने लगती। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे सबसे मुक्त बनो।
अपना जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ाते चलो। और बाबा कहते हैं सेवा है, वो भी भगवान का है, आपका नहीं है। ये वरदान पढ़ने के पहले नमाज शाम में हम बाबा से बात कर रहे थे। एक हमारा बाबा के बच्चे हैं, एक ही सेंटर में थे। मैंने बाबा को पूछा, बाबा हम उनको हेल्प कर सकते हैं क्या? बाबा कहते वो चिंता आपको क्या है, देखो उन्होंने जिंदगी मेरे लिए दिया है, सेवा मैंने दिया है, उनको कैसे हेल्प करना है नहीं करना मैं ही देखता हूँ, आप कौन हो? आप तो बाबा ने एक मिसाल दिया, एग्जाम्पल दिया, आप एक फैक्ट्री में आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे, ठीक है। उनको प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करो बस, बाकी देना या न देना, उनसे क्या काम लेना वो मैं देखता हूँ। उनसे और आपसे कुछ भी पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है, वो साथी हैं बस, लेकिन मालिक मैं हूं ना। देने का है तो मैं आपके द्वारा दिलाता हूँ, लेकिन मोह में मत आना। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अलग अलग है। तो बाबा तुरंत आंसर दे देता है डिटैचपन का, क्योंकि वो याद आता है बाद में क्या होता है ना, योग में उनके प्रति ही बाबा के साथ चिंतन चलता ही रहता है। तो ये बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, लौकिक परिवार से तो हम बाहर आते हैं, बच्चों को उनको 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 तो नहीं मांगते, लेकिन अलौकिक परिवार की तरफ हम चले जाते हैं। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। कभी कभी कोई देखते हैं दूसरों को सहयोग इतना देते हैं, खुद साधना नहीं करते हैं। दूसरों को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और योग में, ज्ञान में, लेकिन खुद अभी देखो घर में भी आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आपके घर में नजदीक में कोई हॉस्पिटल है तो बात ही मत पूछो, रिश्तेदार आते हैं। तो उनको करते 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 क्या हो जाएगा, आपने टाइमली भोजन नहीं किया तो आप बीमार हो जाए, या उस समय वो लोग आपके पास आएंगे क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में नहीं बांधना। ये भी देखा है हमने, ईश्वरी सेवा करते करते जिनको जैसे कहा वैसे उस टाइम पर योग करो, ये करो, हेल्प करो, वो सब कहे, लेकिन खुद का तबीयत खराब हो जाता है, खुद का पुरुषार्थ नहीं लगता, उस समय क्या करें, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं वो अलौकिक बंधन से भी बाहर आना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ये जो मेरा सेंटर, मेरा परिवार, मेरा ऑनलाइन का परिवार, हमारे ग्रुप, हम हमको पूछा है तो ये बाबा कर को देना चाहिए, ऐसा नहीं। ये सभी नहीं रहेगा ना, आपका मन खाली रहेगा, तब बाबा ले लो मन, सारे विश्व को दे दो। अव्यक्त माना अव्यक्त रूप में जितना भी करोड़ों आत्माओं ने जो भी डिमांड रखा है, उन आत्माओं को समस्या का दूर करने के लिए बाबा आपको यूज करेगा। अव्यक्त माना वो निराकार रूप में भगवान से मांगते रहते, भगवान निराकार रूप में आपके द्वारा देते ही रहते हैं, निराकार रूप में वो कर्मों का फल भी आता ही रहता है। हमको क्या होता है ना, जो आगे वाले कहते हैं वो दिखाई देता है ना हमको रिजल्ट, तो उसमें ही फंसे हुए रहते हैं। तो इस भी से आप बाहर आएंगे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। वो अव्यक्त स्थिति में आपको क्या होता है ना, जो लोग मांग रहे हैं, जिनमें इतना दर्द है, ये सभी आपको फील होगा। साथ में उससे भी इम्पोर्टेंट, उतना वॉल्यूम में आपके द्वारा वो शक्ति जाकर उनको पहुंचता है ना, वो फीलिंग भी आपको होने लगेगा। पहले जमाने ऐसा था, किसी को आपको हेल्प करना है तो खुद जाके उनको फ्रूट्स दे दो, समझ लो पेशेंट है, टैबलेट्स दे दो, नहीं तो ब्रेड लेकर जाते थे हॉस्पिटल में। लेकिन आज ऐसा है, हालत हो गया है कि आईसीयू में कोई रहेंगी तो वहां आप नहीं जा सकते, और आप भी ऐसे बिजी रहते हैं वर्कलोड में। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे द्वारा पेमेंट कर सकते हैं ना उनको, तो किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे पेमेंट हुआ, किसने किया। तो ऐसे ही अव्यक्त रूप में करो, क्योंकि सारा विश्व ही आपका परिवार है। बाबा रिसेंट मुरली में कह रहे हैं बाप समान बनो। तो बाप माना सारे विश्व का आप भाई हो ना, बहन हो ना, सारे विश्व को भोजन देना है ना, इसलिए अव्यक्त में जाओ। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक
कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कर्मातीत माना यहाँ कर्म से अतीत नहीं, कर्म का फल से अतीत। वो बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे देखो एक एग्जाम्पल। एक माता ने आपको फोन करके बताया, भाई जी ये समस्या है, बाबा को कहो। ठीक है, हमने बाबा को कहा, उसके बाद हमका चलता है काम हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। सपोज बाबा ने करके दे दिया, समझ लीजिए उस माता ने हमको रिपोर्ट नहीं किया, वही तो बहुत समय हुआ है, बहुत बार हमारे जिंदगी में तब संकल्प कर चलता है। जब समस्या आते हैं कहते हैं, लेकिन समाधान आता है तब ये नहीं कहते, एटलीस्ट थैंक यू भी नहीं कहा। इसका मतलब मन एक्सपेक्टेशन में था ना कि वो कर्म का फल क्या हुआ, ठीक हुआ कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, उन्होंने थैंक यू क्यों नहीं कहा। तो कर्म करके हम चुप नहीं रहे, कर्म का फल की तरफ हमारा समय, संकल्प, एनर्जी चला गया। क्यों? उन्होंने स्थूल रूप में मुख द्वारा, मोबाइल द्वारा अपने समस्या को आपको कहा है ना, आप साधन बने ना, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है। सूक्ष्म रूप में उन्होंने कहा होता, सूक्ष्म रूप में बाबा ने आपके द्वारा लिया होता, सूक्ष्म रूप में दिया होता, चैप्टर क्लोज है ना, फीडबैक लेने का कोई जरूरत नहीं रहता है। बाबा कहते ऐसे चैप्टर के दिन तो वरना देने के बाद पता चलता है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इसमें बिजी होते हैं। भले योग में 2 सेकंड ही हमने उसके प्रति दिया, तो 2 सेकंड विश्व कल्याण से हम हो गए ना। एक के लिए 2 सेकंड, और एक के लिए 2 सेकंड, और एक के लिए 2 सेकंड, ऐसे कितना समय चला जाएगा योग में। इसीलिए बाबा कहते लौकिक हो अलौकिक हो, लौकिक परिवार हो अलौकिक परिवार हो, दोनों में से कर्म और संबंध, क्या कर्म है, उसका संबंध क्या है, और वो कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा में कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो उसका फीडबैक भी इच्छा आपको नहीं रहना चाहिए। तो दोनों भाव से मुक्त रहना, और सदा आपके साथ कर्म का फल का एक्सपेक्टेशन न करते हुए सारे विश्व के कल्याण के लिए बाबा को मन देना। बाबा इसके लिए मन ले लो नहीं, कर्म से अतीत हो गए, बाबा कर्म कर्म करने का काम भी बाबा का। तो वो आत्मा, जैसे कि ब्राह्मण क्या होता है ना, भक्त आते हैं ब्राह्मण के पास आते हैं, ब्राह्मण अंदर जाएगा, समस्या को कहेगा, प्रसाद लेकर आएगा। और मूर्ति के रूप में क्या होता है ना, भक्त आएगा, डायरेक्ट मूर्ति से पूछेगा, मूर्ति उनको समस्या का समाधान करेगा। और वो जो भगत जिनको समस्या का समाधान मिलता है ना, वो नारियल लेकर आएगा, फ्रूट्स लेकर आएगा, और जो ब्राह्मण है उनका जो प्लेट रहता है ना पूजा का, उसमें भी धन डालेगा। क्यों डाला पता ही नहीं चलता है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ब्राह्मण तो बीच में था, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन मूर्ति के साथ था। इसको बाबा कहते हैं अव्यक्त। डायरेक्ट होता है, लेकिन वो कर्मों का फल निराकार रूप में आपके अकाउंट में मिलता ही रहता है। इससे आपका योगिक लेवल इंप्रूवमेंट हो जाता है। इसलिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे। कर्मों का बंधन अपने लिए हो, अपने परिवार का हो, उसमें फंसे तो नहीं हो। चेक करो व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनता है, बनाता है। पुराना माना 63 जन्मों का उनके साथ हिसाब किताब रहने के कारण क्या होता है, वो आत्मा आपको बार बार याद आती है, वो नहीं आना चाहिए। लौकिक से तो वो बंधन से हम बाहर आ जाते हैं, लेकिन अलौकिक में फंस जाते है ना। तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है उनको हेल्प ही नहीं करो, ऐसा नहीं, बाबा ऐसा नहीं कहा। लेकिन जितना जल्दी हो सके उनका समस्या सुन लो, बाबा को बताओ, चुप, रिजल्ट हो या ना हो। तो आज भी एक आत्मा ने फोन किया था, भाई जी बहुत दिनों से ऐसे हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैंने कहा देखो बाबा को रिक्वेस्ट लेटर दिया दिया है, तो कल्याण होगा, यू मस्ट वेट। तब तक वेट करना पड़ेगा, उसमें कुछ कल्याण है। ठीक है, बाबा को तो हम बता रहे हैं,
तो बात बात में वो आता रहेगा। क्यों याद आता है? किसी ने स्कूल में आपको हेल्प किया है, इसलिए उनके प्रति आपको ज्यादा अटैचमेंट रहता है। तो ऐसे नहीं होना है तो आपका स्थिति कैसी होना चाहिए, बाप समान बनने का विधि क्या है? तो वो बात बाबा ने स्लोगन में कही, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। है ना? इनका समस्या ले लो, उनको कहो, इसका फीडबैक ले लो, इसमें आप बिजी रहते हैं ना, रिजल्ट भी आता है, नो डाउट। उसके बदले बाबा के स्नेह में समा जाना सागर के अंदर, बाबा बेहद में आपको यूज करता ही रहे। सागर में समा जाने से क्या होता है मैं आपको कहता हूँ। देखो, सागर से आपने पानी ले लिया, भाई एक गिलास में भी ले सकते हैं, एक कोई बर्तन से भी ले सकते हैं, या बड़ा टैंकर से भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकर जाके समझ लो स्वीट पानी, साल्टेड पानी नहीं, स्वीट पानी, जिनको जहां चाहिए आपने वहां जाके दे दिया, भले अपने लिए और किसी के रिश्तेदार के लिए, जिनको भी दे दिया, पानी लेकर गए जितना आपके पास कैपेसिटी। ठीक है, उसके बदले आप क्या करें, सागर में रहे तो सूर्य के कारण उस सागर का जो पानी है ना वो ड्राई होगा। ओके, ड्राई होके बादल होगा, राइट? बादल होने के बाद वो बारिश गिरेगा, कहाँ गिरेगा? सारे विश्व में गिरेगा ना। आपने कुछ भी नहीं किया, सागर में गए, वहां से ड्राई हुआ पानी और बादल बना, सारे विश्व में पानी, जहां भी जंगल हो, जहां भी गांव हो, भले इंडिया हो अफ्रीका हो, भले वहां पहाड़ हो, कुछ भी हो, सभी जगह पर पानी गिरता है ना। तो सभी को तो बारिश तो चाहिए ना। तो ऐसे आप बाबा से में समा जाने से आपके द्वारा जो शक्तियां है ना, आपके द्वारा यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। जो समुन्द्र का पानी एक प्रोसेस होकर बादल बनकर बारिश होकर दोबारा यहाँ ही आता है, तो वैसे आप एक साधन बन जाते। तो ज्ञान को समझाने के लिए बाबा क्या करते हैं, इससे भी एक एग्जाम्पल देते हैं स्थूल रूप में। सागर का बात बाबा ने क्यों कही? क्योंकि थोड़े जगह पर आपको उनका ख्वाहिश फुलफिल करने की, बिजी करने का जरूरत नहीं है। इसे बेहद में चाहो, सभी जैसे बारिश आता है तो आप देख चाहिए तो देख लो, आप कितना भी घर में किसी भी विधि से कैसा भी अपने पौधे को पानी दो, लेकिन बारिश से जो पानी मिलने के बाद जो पौधे बड़े होते हैं, भले ज्यादा बारिश हो कम बारिश हो, उससे जो उनमें एक्टिवनेस आता है वो किसी से भी नहीं आता। इसीलिए सिर्फ आप साधन बनो, बाकी उसको खींचने का, आपका समय लेने का, संकल्प लेने का और बाबा अपने शक्ति देने का, ये सभी काम बाबा करता है। सिर्फ वो सुख में आप मस्त रहो बस, बाकी का बाबा करेगा। क्योंकि बच्चों में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि रिसेंटली बाबा कह रहे बच्चे सेवा का चिंता मत करो, सिर्फ योग करो, योग करो, योग करो। बाबा अभी योग कर रहे हैं तो कुछ सेवा का ऑफर ही नहीं आ रहा है, कोई फोन ही नहीं कर रहा है, अपनी समस्या को भी नहीं बता रहे, समस्या का समाधान भी नहीं कह रहा है, ये हुआ करके रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो योग ठीक हुआ कि नहीं? क्वेश्चन आता है ना। उस क्वेश्चन का आंसर बाबा ने ऐसे दिया है। तो सूक्ष्म रूप में अपने को समर्पित करो, सूक्ष्म रूप में रिजल्ट्स को चेक करो। ओम शांति।